है, क्योंकि वो अब यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीज़ा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीज़ा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीज़ा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन, आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पर कॉल आती है और ये कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अरीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अरीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अरीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अरीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीज़ा हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीज़ा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीज़ा उन सब से अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीज़ा हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अब यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीज़ा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीज़ा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीज़ा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन, आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पर कॉल आती है और ये कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अरीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अरीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अरीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अरीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीज़ा हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीज़ा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीज़ा उन सब से अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीज़ा हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अब यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीज़ा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीज़ा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीज़ा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी
चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पे कॉल आती है। अरीशा कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अरीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अरीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अरीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अरीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीज़े हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीज़े की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीज़े उन सब से अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीज़े हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अब यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीज़ा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीज़ा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीज़ा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पे कॉल आती है। अरीशा कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अरीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अरीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अरीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अरीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीज़ा हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीज़ा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीज़ा उन सब से अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीज़ा हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अब यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीज़ा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीज़ा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीज़ा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पे कॉल आती है। अरीशा कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अरीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अरीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अरीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अरीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीज़ा हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीज़ा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीज़ा उन सब से अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीज़ा हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अब यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे
और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीज़ा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीज़ा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीज़ा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन, आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पर कॉल आती है और ये कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अरीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अरीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अरीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अरीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीज़ा हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीज़ा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीज़ा उन सब से अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीज़ा हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अब यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीज़ा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीज़ा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीज़ा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन, आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पर कॉल आती है और ये कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अरीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अरीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अरीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अरीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीज़ा हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीज़ा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीज़ा उन सब से अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीज़ा हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अब यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीज़ा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीज़ा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीज़ा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन, आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पर कॉल आती है और ये
कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अरीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अरीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अरीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अरीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीज़ा हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीज़ा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीज़ा उन सबसे अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीज़ा हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अब यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीज़ा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीज़ा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीज़ा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पर कॉल आती है। अरीशा कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अरीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अरीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अरीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अरीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीज़ा हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीज़ा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीज़ा उन सबसे अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीज़ा हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अब यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीज़ा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीज़ा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीज़ा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पर कॉल आती है। अरीशा कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अरीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अरीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अरीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अरीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीज़ा हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीज़ा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीज़ा उन सबसे अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीज़ा हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अब यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए
वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीज़ा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीज़ा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीज़ा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन, आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पर कॉल आती है और ये कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अरीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अरीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अरीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अरीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीज़ा हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीज़ा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीज़ा उन सब से अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीज़ा हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीज़ा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीज़ा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीज़ा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन, आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पर कॉल आती है और ये कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अरीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अरीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अरीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अरीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीज़ा हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीज़ा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीज़ा उन सब से अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीज़ा हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीज़ा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीज़ा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीज़ा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन, आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पर कॉल आती है और ये
कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अलीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अलीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अलीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अलीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीशा हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीशा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीशा उन सब से अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीशा हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अब यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीशा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीशा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीशा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पर कॉल आती है। अलीशा कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अलीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अलीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अलीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अलीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीशा हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीशा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीशा उन सब से अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीशा हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अब यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीशा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीशा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीशा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पर कॉल आती है। अलीशा कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अलीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अलीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अलीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अलीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीशा हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीशा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीशा उन सब से अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीशा हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अब यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे
और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीज़ा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीज़ा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीज़ा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन, आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पर कॉल आती है और ये कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अरीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अरीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अरीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अरीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई। अलीज़ा हमजा से शादी करके उस घर में तो आ जाती है और उन घर वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, क्योंकि जिस तरह हमजा के घर वालों ने अलीज़ा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, अब अलीज़ा उन सब से अपनी की गई बेइज्जती का हिसाब लेगी। सबसे पहले तो शादी के फ़ौरन बाद अलीज़ा हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अब यही चाहती है कि वो हमजा के साथ ऑफिस में रहे और ये तमाम बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। इसलिए वो ऑफिस में सबको वार्न करती है कि अगर ऑफिस में कोई भी चेक साइन होगा तो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तभी कोई भी चेक साइन होगा। ये बात सुनते ही सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे चेक साइन करने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते ही अलीज़ा फट पड़ती है और कहती है कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। ये बात सुनते ही सिकंदर एकदम से परेशान हो जाता है। उसे अनुषा याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलीज़ा के साथ अनुषा का कोई कनेक्शन हो। इधर अलीज़ा सिकंदर और हमजा के दरमियान भी बदगुमानी पैदा कर देती है और हमजा से कहती है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ऑफिस को मैनेज कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना बिजनेस अलग कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अपने सारे बिजनेस से लॉस को बैठें। ये बात सुनते ही सिकंदर भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। साथ के नाजरीन, आप देखेंगे कि सिकंदर के मोबाइल पर कॉल आती है और ये कॉल रिसीव करती है तो उसे फील हो जाता है कि ये किसी लड़की की कॉल थी। सिकंदर जैसे ही अरीशा के हाथ में अपना मोबाइल देखता है तो वो अरीशा पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। ये बात सुनते ही अरीशा सिकंदर से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम किस लड़की से बात करते हो, इतना तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये नंबर भी किसी लड़की का है। सिकंदर अरीशा को समझाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम मेरे मोबाइल को टच भी नहीं करोगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं